हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूं। आज के दिन हमें बहुत सारी कंपनी का क्वार्टर फोर रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ओके, इन सारी कंपनीज के बारे में बात करूंगा कि कंपनी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे आए, कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है तो कितने रुपए के डिविडेंड की घोषणा की है। सारी चीजों को बहुत बारीकी से आपके साथ बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बढ़े आगे, ओके, अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले टाटा पावर के बारे में बात करें। टाटा पावर रेवेन्यू ड्रॉप अमिड द स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल ग्रोथ इन क्वार्टर फोर, यानी कहीं ना कहीं टाटा पावर रिपोर्टेड ए फॉल रेवेन्यू इन द क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 26 ड्यू टू मुंद्रा पावर प्लांट रिमेनिंग क्लोज ड्यूरिंग द क्वार्टर। यानी कि उनका रेवेन्यू का गिरावट दर्ज हुआ। क्यों? मुंद्रा पावर प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं चीजें जो क्लोज हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें गिरावट दर्ज, तो मुंद्रा पावर प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं क्लोज दिखाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं मतलब इसके रेवेन्यू के अंदर में गिरावट दर्ज होते हुए दिखाया। ओके, अच्छा, आगे हम बढ़े तो टोरेंट पावर क्वार्टर फोर प्रॉफिट फॉल्स अप टू 69%। यानी देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं पावर सेक्टर्स की सारी की सामत आई हुई है। ओके, अब जो 69% टोरेंट पावर का जो है कहीं ना कहीं गिरता है। ओके, एंड बोर्ड अप्रूव्स 10,000 करोड़ फंड रेज, यानी 10,000 करोड़ की फंड रेज करने की घोषणा करती है। किसके द्वारा? बोर्ड्स के द्वारा। ओके, तो टोरेंट फोर क्वार्टर फोर प्रॉफिट प्लस 69% टू रुपीज 318 करोड़, 318 करोड़ तक पहुंच जाता है इनका आपका मतलब प्रॉफिट गिरकर। ओके, और बोर्ड जो 10,000 करोड़ का फंड रेज करता है और 5 रुपए की फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा टोरेंट फार्म पावर के द्वारा की जाती है। ओके, अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का लगभग अभी के टाइम में 36% का प्रॉफिट फॉल होते हुए दिखता है, जो कि 298 करोड़ तक पहुंच जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बात करें तो दैट कंपनी हैज नेट प्रॉफिट 464.95 ड्यूरिंग द करिस्पॉन्डिंग पीरियड अ ईयर अगो। एक साल पहले 464 करोड़ था और इस साल कंपनी 298 करोड़ के आसपास बुक करती है। एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज टू 10,510 करोड़ फ्रॉम द 10,292 करोड़। यानी कहीं ना कहीं इनके आपका रेवेन्यू के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आपका ऑपरेशन जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। यानी कहीं ना कहीं बात की जाए और कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसके अंदर ये बढ़त दर्ज करते हुए देखने को मिला है। ओके, यानी कहीं मार्जिन के अंदर कहीं ना कहीं इनकी गिरावट हमें होने की देखी है। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करें पार्क मेडी। अब पार्क मेडी का क्वार्टर फोर का प्रॉफिट 47% तक अप गया है, जो कि 77 करोड़ तक पहुंच गया है। क्लियर? अच्छा, कंपनी का नेट 76.8 करोड़ यानी 77 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी हैड पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 52.4 करोड़ इन द करेस्पॉन्डिंग पीरियड्स प्रीवियस फिजिकल। पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड सेड इन स्टेटमेंट, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना पहुंचता है? कंपनी का नेट प्रॉफिट 52.4 करोड़ पहुंचता है। ओके, और प्रीवियस फिजिकल में था, जो कि इस फिजिकल में कितना है? 76.8%। ओके, यानी लगभग बात किया जाए तो लगभग 47% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इन फोर्थ क्वार्टर 460 करोड़, जो कि पिछले साल एक साल पहले कितना? 353 करोड़, यानी 100 करोड़ के रेवेन्यू में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। फाइनेंशियल 26 के अंदर 273.6 करोड़ अगेंस्ट द 215 करोड़ ईयर एगो। यानी कहीं ना कहीं बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट हमें 273 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां पे खड़ा है? 1680 करोड़ पे, जो कि 1394 करोड़ से खड़ा है। क्लियर? अच्छा, आगे बात करें तो टाटा पावर फोर क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट ग्रोथ 8% टू 1416 करोड़। यानी बात किया जाए तो टाटा पावर के रेवेन्यू के अंदर तो गिरावट आई है, लेकिन प्रॉफिट जो उनका बढ़ा है, ओके, लगभग बोला तो 8% की बढ़त दर्ज करते हुए 1416 करोड़ पहुंच जाता है, जो कि पिछले साल से कितना था? 1306 करोड़ था। ओके, अच्छा खासा बढ़त दर्ज किया है कंपनी ने। उसके बाद ड्यूरिंग द जनवरी मार्च क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम क्या गिरता है? 17,446 करोड़ से 15,455 करोड़ में कंपनी का जो है कहीं ना कहीं टोटल इनकम गिरकर पहुंचता है। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करें तो ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर कंपनी टोटल इनकम फेल एंड टाटा पावर ट्रिम्ड एक्सपेंसेस, और कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया लगभग 2,000 करोड़ के आसपास, 1,500 करोड़ के आसपास जो है 1,500-1,600 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने जो उनके जो मतलब एक्सपेंसेस को कम करते हुए दिखी है। ओके, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट क्वार्टर फोर ऑपरेटिंग इनकम राइजेस टू 499 करोड़, डिक्लेयर्स रुपीज 346 करोड़ पे आउट टू यूनिट होल्डर्स। यानी बात किया जाए तो लगभग
हमें देखिए रियल्टी फॉर्म नेक्सस जो है वहां पर 12% का ग्रोथ हमें इंटरेस्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम में देखने को मिला है। ओके, और साथ ही क्वार्टर फोर के इनकम के अंदर कितना 499 करोड़ का हमें बढ़त देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आपका 346 करोड़ उन्होंने पे आउट की घोषणा की है अपने यूनिट होल्डर्स को। ओके, इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ 1375.8 करोड़ फॉर द लास्ट फिजिकल। ओके, अच्छा आगे बात किया जाए तो फ्रैक्टरल एनालिटिक्स रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू ऑफ 886 करोड़, यानी उनका जो रेवेन्यू कहीं ना कहीं 886 करोड़ में पहुंचता दिखता है। 17% का कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ओके, अच्छा बर्जर पॉइंट्स के बारे में बात बर्जर पेंट्स के बारे में बात करें तो बर्जर पेंट जो है क्वार्टर फोर का प्रॉफिट लगभग 27% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है डिस्पाइट द ईरान एंड यूएस वॉर। हमें पता है कि ईरान और यूएस वॉर के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर बढ़त दर्ज करने को मिली है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पेंट के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसमें क्रूड ऑयल की चीजें इस्तेमाल की जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनके जो मार्जिन के अंदर में बीच में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी उनका जो प्रॉफिट के अंदर 27% का बढ़त ये अच्छा इंडिकेट करता है। ओके, कंपनी ने लगभग बात किया जाए तो कंपनी 335 करोड़ पे आकर कंपनी ने क्वार्टर फोर का प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज करती है। लेकिन और एक साल पहले कंपनी का जो था वो 262 करोड़ था, यानी कंपनी लगभग आपका बात किया जाए तो लगभग आप देखोगे तो लगभग 65 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं कंपनी अपना दर्ज करती है। डॉक्टर रेड्डी क्वार्टर फोर का नेट फॉल्स जो है आपका लगभग 86% गिर के 220 करोड़ पे पहुंच जाता है। क्लियर, 220 करोड़ पे वहां पे बात किया तो 12% उनका जो है रेवेन्यू के अंदर ड्रॉप हमें देखने को मिला। 12% तो काफी मतलब बड़ी गिरावट है। कहीं ना कहीं कल के दिन इसका इम्पैक्ट हमें शेयर बाजार के अंदर इनके शेयर के ऊपर तो पक्का दिखेगा। ओके, अच्छा वन मोबी क्विक पोस्ट ₹4 करोड़ प्रॉफिट फ्रॉम फॉर मार्च क्वार्टर, यानी कहीं ना कहीं इनका रिवर्सल जो पिछले साल जो 56 करोड़ की लॉस से कहीं ना कहीं इनको 4 करोड़ का प्रॉफिट यानी 60 करोड़ तक का इनका लगभग जो है इन्होंने डिस्टेंस तय किया। कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा मूवमेंट है, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। ओके, अच्छा उसके बाद में बात करूं तो भीगार इंडस्ट्रीज भीगार इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो भीगार इंडस्ट्रीज के बारे में तो भीगार इंडस्ट्री रिपोर्टेड 23% राइज इन द fourth quarter profit on Tuesday, helped by the strong demand in its electronics and electrical units. ओके, तो इनके प्रॉफिट के अंदर हमें बात किया तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर तो 23% का राइज हमें देखने को मिलता है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं बात करें तो 14.1% हमें इंक्रीमेंट होते हुए दिखता है। ओके, अच्छा आगे बात करें तो आयरिस क्लोथिंग का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 43% की बढ़त दर्ज करते हुए दिखता है प्रॉफिट। ओके, क्वार्टर फोर के डिमांड के ऊपर, बेटर डिमांड के ऊपर, और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मार्केट एक्सपेंशन जो है उसके कारण में बढ़त दर्ज करते हुए दिखता है। अच्छा उसके बाद एनआईटीज के बारे में बात करें तो एनआईटीज जो है ना वहां पे बात करेंगे तो आप देखोगे तो लगभग 58.3% इंक्रीज हमें मिलता है कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर। और कहाँ तक पहुंच जाता है बात करें तो प्रॉफिट ₹77.11 करोड़ इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल 26, यानी बात किया जाए तो 77 करोड़ तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं इनका जो मतलब आपका प्रॉफिट जो है जो कि 58%, और एक साल पहले बात किया जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 48.71 करोड़ था। ठीक है, और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो लगभग 22% की बढ़त दर्ज करते 525 करोड़ पर पहुंचती है, जो कि पहले के 429 करोड़ के पास थी। अच्छा उसके बाद बात करें तो अब जो नेक्स्ट जिस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सारी चीज, हाँ कीसन रियल्टर्स क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट डाउन टू ₹52.42 करोड़, रेवेन्यू जंप टू 1613 करोड़। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ आपको कि आप जितने भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ उन सारे स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हैं कि अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके कल के जो मोमेंटम करके अगर आप इंट्राडे वगैरह यूज करते हो तो आप इसमें इस शेयर को रख सकते हो, या तो फिर अच्छे रिजल्ट जिनके शेयर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उन सारे शेयर्स को क्या है कि भाई आप अपने मतलब पोजीशन या पोर्टफोलियो में बनाने का सोच सकते हो। क्लियर, बनाना नहीं बनाना आपकी मर्जी, रिसर्च बिल्कुल कीजिए। ओके, तो रियल्टी फर्म की स्टोन रियल्टर्स जो है 19% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो कहीं 52 करोड़ पे पहुंच जाता है। क्लियर, अच्छा की स्टोन रियल्टर्स का जो प्रॉफिट 19% गिरता है और रेवेन्यू जो है जंप करता है 1613 करोड़, यानी बात किया जाए तो आपका 19% प्रॉफिट तो गिरता है, रेवेन्यू बढ़ता है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन के अंदर में कमी आती हुई दिखती है। अच्छा वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो कंपनी का जो वी-गार्ड इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट है वो 112% है,
और कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है ₹1.5 प्रति शेयर। ओके, ₹1.5 प्रति शेयर कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा भी की है। अच्छा, अब बात करें तो सिरमा एजीएस पोस्ट 119 करोड़ प्रॉफिट। ओके, एंड रेवेन्यू जंप 58%, यानी रेवेन्यू के अंदर भी काफी बढ़िया दर्ज हमें होते हुए दिखता है, जो कि लगभग बोला जाए तो 119 करोड़ तक जो है कंपनी जो है प्रॉफिट दर्ज करती है। ओके, उसके बाद बात करें तो एजीएस रिपोर्ट 119 करोड़ एंड 58% रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कहीं ना कहीं बात किया तो 58% मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और इन्होंने आपको क्वार्टर मार्किंग स्ट्रॉन्ग ईयर विद द स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट, यानी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस करने की भी काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद बटरफ्लाई गांधीमती क्वार्टर फोर रिजल्ट, उसके बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 27% बढ़कर 11 करोड़ तक पहुंचता है। क्लियर। अच्छा, बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 218 करोड़ पर पहुंचते हुए हमें दिखता है, यानी कि रेवेन्यू का अंदर ही बढ़त है और कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट का अंदर ही बढ़त देखने को मिलता है। क्लियर। अच्छा, आगे बात करें तो नुमाभा नुभामा क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में बात करें तो नुभामा का जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसके बारे में आप देखोगे तो प्रॉफिट राइजेस 5%। ओके, 5% को शेयर इन रेट, यानी कहीं ना कहीं बात किया जाए तो क्वार्टर उनका जो प्रॉफिट जो है वो हमें 5% बढ़ते हुए दिखता है और ₹14 का डिविडेंड की भी घोषणा करते हैं। बट शेयर्स डिप अमिड मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कहीं ना कहीं मार्केट के कारण इस शेयर के अंदर हमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज होते हुए दिखता है, काफी बढ़िया गिरावट हमें होते हुए गिरते हुए दिखता है। मार्केट शेयर जो है रेट के अंदर ही था। अच्छा, उसके बाद बात करें जेबीएम ऑटो के बारे में तो जेबीएम ऑटो के शेयर में लगभग 4% बढ़ते हुए दिखे और क्योंकि कंपनी ने 85 पैसे की डिविडेंड की घोषणा भी की है। ओके, तो डिविडेंड की भी घोषणा कंपनी ने भी की है। अच्छा, इंडियन होटल्स के बारे में बात करें तो इंडियन होटल्स जो है वहां भी उनके शेयर्स के अंदर बात करें तो क्वार्टर फोर के अर्निंग्स के अंदर लगभग 2% का हमें इनकम ज्यादा देखने को मिला है। ओके, अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो है शेयर टैंक तो शेयर स्लम्प 8% डिस्पाइट द क्वार्टर फोर प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, हमें आज के दिन लगभग उनके शेयर के अंदर 8% गिरावट दर्ज करते हुए मिली है, जबकि क्वार्टर फोर का प्रॉफिट में होने के बावजूद ड्यू टू द मार्केट इम्पैक्ट। ओके, अच्छा, यहाँ तक हमने क्वार्टर फोर रिजल्ट को कवर किया, मैंने सारे ही मेन कंपनी से कवर को रिजल्ट को कवर करने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ छूट गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको लेकर अलग से आपके लिए डिस्कशन कर दूंगा। तो वीडियो के वाइंड अप करना चाहता हूँ, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।